दोस्त, बहुत सारे दोस्तों के इधर कॉल एंड मैसेजेज आ रहे हैं विक्ट्री विद एस के रिगार्डिंग कि यहां आगे भी सालों साल तक सिर्फ अपडेट्स ही मिलते रहेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड केवाईसी वगैरह का ही प्रोसेस चलता रहेगा, या फिर हमें बोनस कमीशन भी मिलेगा, हमें यहां से इनकम भी मिलेगा। ऑन पैसिव से तो 7-8 वर्षों में कुछ हुआ नहीं, किसी को कुछ मिला नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे भी यह सिलसिला कुछ इसी तरह से चलता रहेगा और हम आस उम्मीद लिए विश्वास और भरोसा करके यूं ही इंतजार करते रहेंगे अपनी इनकम की शुरुआत होने का, अपनी जिंदगी बदलने का और अपने सपनों के पूरे होने का। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए दोस्त आज हम विशेषकर इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को रन करने के लिए 7-8 वर्षों का समय अगर बहुत अधिक नहीं होता है तो शायद कुछ कम भी नहीं होता है, मगर ऑन पैसिव में 7-8 वर्षों का रिजल्ट क्या निकला शायद यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सभी को पता होगा। यह हकीकत बात है कि मिस्टर एस को लाखों लाख लोगों से फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे लेते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता था। प्रॉब्लम तभी आते थे जब फाउंडिंग मेंबर्स को उनके वादे के अनुसार, उनके किए गए अनाउंसमेंट के अनुसार बोनस कमीशन देने की बातें होती थी, अकाउंट में पैसे देने की बातें होती थी। उस ऐन वक्त पे तमाम तरह की समस्याएं आ जाती थी और उन समस्याओं से भी लगभग सभी लोग अवगत होंगे। उससे बताने की शायद हमें जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को, उन बाधाओं को मिस्टर एस खुद अपनी जुबान से सुनाते थे। कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ऐसा हो गया, कभी वैसा हो गया। उन्होंने जब अनाउंसमेंट किए फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ देने के लिए, उनके इनकम की शुरुआत करने के लिए, तब उनके समक्ष कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आया। और सबसे अहम बात कि इन सब बातों को लेकर कभी किसी इंडियन लीडर्स ने उनके सामने कोई सवाल भी नहीं उठाया कि आखिर ऐसा हर बार क्यों हो रहा है कि जब आप ही के घोषणा के अनुसार फाउंडिंग मेंबर को कुछ देने की बारी आती है, आप तमाम तरह की समस्याओं से, चुनौतियों से और बाधाओं से घिर जाते हैं। जब दोबारा से अपने जेब से पैसे देकर पैकेज बाई करने को कहा गया, तब भी किसी लीडर्स ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जब एसीसी का तलवार लटकने लगा है कंपनी के ऊपर, फिर क्यों दोबारा से फाउंडिंग मेंबर के जेब से पैसे लेकर ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन को देने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन के नाम पे दोबारा से पैसे वसूले जा रहे हैं? इसका मतलब तो कोई भी यही समझेगा कि यह एक सोची समझी साजिश थी, दोबारा से लाखों लोगों के जेब से पैसे निकालने का। दोस्त, मुझे अच्छी तरह से याद है और शायद आपको भी याद होगा, पैकेज बाई करने के पीरियड्स में हमारे ही कुछ इंडियन लीडर्स द्वारा कहा जाता था कि होल्डिंग टैंक में ट्रैफिक भरे पड़े हैं, फर्स्ट राउंड में जो लोग भी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे उन्हें जल्द से जल्द ट्रैफिक एंड बोनस कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उस वक्त कमीशन भी तय था, फर्स्ट डायरेक्ट सेल्स का 100% एंड उसके बाद के सभी डायरेक्ट सेल का 25%। जिन्होंने मेहनत परिश्रम करके अपना डायरेक्ट टीम बनाया था और जिनके डायरेक्ट सेल हुए थे, उनका कमीशन भी आया वॉलेट में। ऐसे लोग खुश होकर विड्रॉल भी लगा दिए, बट कुछ इक्के दुक्के को छोड़कर किसी के भी अकाउंट में पैसा नहीं आ सका। वह कमीशन सिर्फ वॉलेट का ही शोभा बढ़ाता रहा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं आखिर यह किस तरह का ह्यूमैनिटी है, किस तरह की मानवता है, जहां जिंदगी बदलने और बड़े से बड़े सपनों के पूरे होने की तो बात ही छोड़िए, जो अपना पारिश्रमिक बना, जो मेहनताना हुआ, वो भी नहीं मिल सका किसी को। आखिर यह कैसा ह्यूमैनिटी है जहां 100% सक्सेस दिलाने के सपने दिखाकर, जिंदगी बदलने के सपने दिखाकर, अनलिमिटेड इनकम दिलाने के सपने दिखाकर, करोड़पति अरबपति बनाने, अमीर बनाने के सपने दिखाकर इन 7-8 वर्षों में गरीब से गरीब लोगों से भी फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के नाम पर पैसे सिर्फ लेने का काम किया गया, देने का काम कुछ भी नहीं हुआ। और अपने सपनों को ऑन पैसिव से पूरे करने की चाह में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन पैसों का ब्याज भर रहे हैं, जो कि उन्होंने अमीर बनने की चाह में और लीडर्स एंड मिस्टर एस की बातों का भरोसा करके मल्टीपल आईडीज एंड सब्सक्रिप्शन लिए थे। अगर रियल में ग्राउंड लेवल पे उतर कर देखा जाए तो अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स के हालात बहुत गड़बड़ हैं। वे अपने आप को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर यहां सब कुछ पूरी तरह से बंद भी हो जाता तो लोग संतोष कर लेते हैं कि चलो, जब कंपनी ही गायब हो गई, जब कंपनी ही बंद हो गई तो फिर क्या उससे कोई आशा या उम्मीद रखना। लेकिन यहां तो बंद भी नहीं हो रहा और कुछ हो भी नहीं रहा, कुछ मिल भी नहीं रहा। अब तो ऑन पैसिव को छोड़कर विक्ट्री विद एस में रजिस्ट्रेशन होने लगा।
केवाईसी होने लगा। पता नहीं आगे चलकर कैसे क्या होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं है। कंपनी कैसी होगी, उसके प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, मार्केटिंग प्लान कैसा होगा, बोनस कमीशन जनरेट करने का पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, इन सब के बारे में कहां अभी तक कुछ भी बताया है मिस्टर एस ने। जबकि विक्ट्री विद एस में रजिस्ट्रेशन होने से पहले मिस्टर एस को यह सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था कि आगे जो कॉन्सेप्ट लॉन्च होने वाला है उसका मार्केटिंग प्लान क्या है, उसके पे स्ट्रक्चर क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। यहां बोनस कमीशन लेने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए खुद से टीम क्रिएट करना होगा, खुद से सेल्स जनरेट करना होगा, या जीसीआई ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिक सब कुछ करके देने की बातें थी फाउंडिंग मेंबर्स को ऑन पैसिव में। उन बातों को 100% लागू किया जाएगा न्यू कॉन्सेप्ट में भी। बिना ये सब क्लियर हुए लोग रजिस्ट्रेशन एंड केवाईसी करने में लगे हैं विक्ट्री विद एस में, और ऐसा करना उनकी एक तरह से मजबूरी भी है। भाई लाखों लोगों ने अमीर बनने की चाह में एक बार नहीं बल्कि मिस्टर एस की बातों पे भरोसा करके दो बार अपनी जेब से पैसे दिए हैं। कहा जाता है कि जब तक सांस तब तक आस। मिस्टर एस जब तक आश्वासन देते रहेंगे, जब तक भरोसा दिलाते रहेंगे फाउंडिंग मेंबर के जिंदगी को बदलने का, उनके सपनों के पूरा करने का, तब तक वे जहां जहां ले जाना चाहेंगे लोग बने रहेंगे उनके साथ। क्योंकि ना ही उनके द्वारा पे किए गए पैसों का अभी तक कोई लाभ मिला है और ना ही रिफंड ही मिल पाया है बीते 7-8 वर्षों में। ऐसे में लोगों की मजबूरी भी है उनकी बातों को मानना। दोस्त, अब अपने विजन और मिशन में कितने हद तक कामयाब होते हैं मिस्टर एस, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर बीते 7-8 वर्षों की हम बात करें तो उनके सारे विजन और मिशन अभी तक धरे के धरे रह गए हैं, कुछ भी कामयाबी हाथ नहीं लगा। इधर कुछ लोगों का कहना है कि देख लीजिएगा मिस्टर एस विक्ट्री विद एस में लाखों लोगों के रजिस्ट्रेशन एंड केवाईसी कंप्लीट होने के बाद यह निश्चित रूप से कहेंगे कि लॉन्च होने वाले न्यू कॉन्सेप्ट में फिर से सभी को पैसे पे करने होंगे। और अगर जो भी फाउंडिंग मेंबर्स खुद के जेब से पैसे पे नहीं कर सकते, उन्हें न्यू मेंबर्स को लाने की अनिवार्यता होगी, उनसे पैसे पे कराने की अनिवार्यता होगी। उनके पूर्व के कार्यकलापों को देखते हुए ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझसे भी लोग इस बारे में पूछ रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। दोस्त, मेरा तो आप सभी के लिए यही सुझाव रहेगा कि चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो मिस्टर एस का, वे जब तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं देते हैं बोनस कमीशन एंड इनकम के रूप में, तब तक दोबारा तिबारा से कोई कितना भी प्रमोट करे, पैसे देने के लिए पैसा नहीं देना है। बाद बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा उचित समझें कर सकते हैं। पैसा आपका है, फैसला आपका है। अगर न्यू मेंबर्स को लाकर भी पैसे लगाने की बात होती है तब भी मैं यहां के पूर्व के अपने अनुभवों के आधार पर यही कहूंगा कि ऐसा करना भी शायद कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा। बट एक बार फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि मर्जी आपकी है, फैसला आपका है। हालांकि मेरे समझ से ऐसा करेंगे भी नहीं मिस्टर एस, क्योंकि यह उन्हें भी अच्छी तरह से पता होगा कि हमने बड़े बड़े सपने दिखाकर, बड़ी बड़ी बातें कहकर, बड़े बड़े अनाउंसमेंट करके एक बार नहीं बल्कि 2 बार पैसे लिए हैं लाखों लोगों से। उसका तो अभी तक कुछ भी हिसाब किताब हुआ नहीं इन 7-8 वर्षों में। तो आगे भला किस आधार पे वे बिना कुछ शुरू किए, बिना कुछ दिए दोबारा तिबारा से पैसे का डिमांड करेंगे किसी से। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है। और जब तक वे सारी चीजों को क्लियर नहीं करते हैं हमसे कि आने वाले कॉन्सेप्ट में कैसे क्या होना है, कैसे क्या करना है, तब तक इन सब बातों पे मंथन करना मैं कुछ मुनासिब नहीं समझता। हां, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, अब देना नहीं है कुछ भी अपनी जेब से, बस इंतजार करना है सिर्फ लेने का, और ना ही किसी अपने सगे संबंधी या संगी साथी से ही पैसे दिलवाने का प्रयास करना है, चाहे कॉन्सेप्ट कोई भी रहे। दोस्त, मिस्टर एस अगर कुछ शुरू भी करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत अधिक समय लगेगा। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि अभी भी सिर्फ इसी के भरोसे होके मत बैठिए, कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए जिससे आपका घर परिवार चल सके, आपका खर्चा पानी चल सके। जब न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च होगा, उससे हमें इनकम होना स्टार्ट होगा, तब देखा जाएगा। तब तक किसी को भी इसी के भरोसे होकर बैठे रहना कहीं से भी सही नहीं होगा। OnPassive, the future of internet.